को कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जिन्होंने इसके पंक्तियों को उकेरा है, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाने की बात करने वाला पहला व्यक्ति था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब। आजकल अपने देश में एक बहुत बड़ी चर्चा है कि अपमान हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हकीकत में बाबा भीमराव अंबेडकर अगर आज होते, प्रेजेंट में होते, तो वो 10 बार मर जाते। जिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के होती है, कभी आज से पहले, मतलब अगर हम 14 से पहले की बात करें तो 14 से पहले जितना अपमान इस कॉन्स्टिट्यूशन का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचा गया, लिखा गया, इसका अपमान जितना कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि दिल्ली मरने के बाद दिल्ली का जो उनका 10 कमरों का मकान था, वो मकान भी बिका और जिस व्यापारी ने खरीदा था उसने 2 कमरे सविता जी को दिए थे और सविता जी को वो कमरे, वो जब अलवर गई थी तो आकर के 20 आदमियों के साथ में उठा करके उस पूरे सामान को घर के बाहर निकलवा दिया गया था। और बरसात हो रही थी, बाबा साहब के बहुत सारी फाइलें और बहुत सारे लेटर्स जो है उसमें धुल गए थे। और उस वक्त सविता जी ने जब कांग्रेस बल्कि एलजी और कांग्रेस के बल्कि उस समय प्रधानमंत्री जब थे तो उनसे जब उन्होंने कहा तो कुछ नहीं हुआ। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है इस देश के उस व्यक्ति का जो जो कॉन्स्टिट्यूशन का लिखने वाला था, संविधान को लिखने वाला था, उसका इतना, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। ये वही नेहरू था जब उत्तर मुंबई से जब बाबा साहब खड़े हुए थे तो इनके पीए को खड़ा कर दिया था चुनाव में और जिता भी दिया था। बाबा साहब 15,000 वोटों से हार गए। ये कांग्रेस थी, जवाहरलाल नेहरू थे। दोबारा में जब भंडारा से चुनाव लड़ा तब भी बाबा साहब को हराने के लिए नेहरू ने एडी चोटी का जोड़ लगाया और हारे भी, फिर हारे, दोबारा भी हारे। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू के ही उद्गार थे कि राजा जी के जाने से हाँ थोड़ा बहुत मेरा नुकसान होगा, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के जो है मतलब कि मंत्री पद छोड़ के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बाबा साहब के नेहरू के विचार थे। 36 साल लग गए। जब बीपी सिंह अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 14 में नरेंद्र मोदी जी यही भारत रत्न देते। मरने के बाद, बाबा साहब के मरने के बाद कई दशक गुजर गए, एक स्मारक नहीं बना पाए। वो स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार में कंप्लीट हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, उन्होंने नींव रखी थी उस मेमोरियल की, जो अंबेडकर मेमोरियल बना हुआ है दिल्ली में। तो अपमान की बात बाबा साहब की करने से पहले लोगों को एक चीज और भी सोचनी चाहिए कि जो आज सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल उस समय क्यों नहीं उठ रहे थे। कारण है उसका हमारा दलित वर्ग। हमारे दलित वर्ग के विषय में कल मैंने एक बात लोगों से बताई थी अपने विषय में। तो ये कैलाश पांडे नाम की एक आईडी आई थी, तो वो क्या बोल रही थी हमको कि आप पंडित ब्राह्मण है, आपने दलित में खाना कैसे खा लिया। अगर ये सोच बदलनी है तो बाबा साहब को पहले उस तरह अपनाओ जिस तरह बाबा साहब कहा करते थे। बाबा साहब को दिखाने के लिए अपमान मतलब कि अपनाने की जरूरत नहीं है आपको कि हम बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एक महान पे चलो और लग जाते हैं, मत कीजिए। बाबा साहब के विचारों को अगर आत्मसात कर सकते हैं तो कीजिए। मुसलमानों के प्रति बाबा साहब खुले शब्दों में कहा करते थे, खुले शब्दों में लिखा हुआ, ये रिकॉर्ड में रखा हुआ है, लोकसभा के रिकॉर्ड में भी है। वो साहब कहते थे कि मुसलमानों को इस देश में होना ही नहीं चाहिए और मुसलमान अपने धर्म के प्रति जितना अधिक वफादार है वो अपने इस देश के प्रति नहीं है। ये बाबा साहब को उद्गार थे, लेकिन हम उस बात को मानने को कभी तैयार ही नहीं रहे और केवल इस देश की बर्बादी का एक कारण है। और आज भी इस देश का नागरिक कभी नहीं सोच पा रहा है कि कांग्रेस को कितनी जल्दी से इस देश से खत्म करो। ये यही जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने एडमिना को पत्र लिखा था 1951 में, जब बाबा साहब को इन्होंने बाबा साहब ने सब इनकी मंत्री परिषद छोड़ी थी में, तो एडमिना को पत्र लिख करके बोला था इन्होंने, जो आज भी रखा हुआ कि हमने अंबेडकर को अपनी सभा बल्कि मंत्री परिषद से निकाल दिया है, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। आज ये अपमान की बात करते हैं बाबा साहब की। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से स्पेस बनाने पड़ रहे हैं, सफाइयां देनी पड़ रही है लोगों को, भले कि 2-4 लोगों को देनी पड़ रही हो एक स्पेस पे, लेकिन देनी पड़ रही है सफाइयां कि भाई हम लोगों ने अपमान नहीं किया है बाबा साहब का। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि आओ और दलित को अपना वोट बैंक बना लो। उन्होंने कहा था सबको पढ़ने का मौका दो। क्यों नहीं दिया गया उस तरह मौका जिस तरह कांग्रेस सरकार थी? क्यों नहीं बढ़ाया गया इन लोगों को आगे? लेकिन कभी बाबा साहब के विषय में पढ़ना, कभी उनके विषय में सही चीजें बताना, ये सब ये कांग्रेस की कभी नीति नहीं रही। संविधान दिवस क्या बना दिया बीजेपी ने, बनाना शुरू किया
को मत ढूंढिए। क्यों ना ढूंढे हम? तुमने संविधान में जो है मतलब कि संशोधन करके हमारे हाथ पैर बांधे हुए। 91 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाया तो 91 में बना था, तो 47 से ही क्यों जोड़ा गया कि 47 तक जो मतलब कि इन स्थितियां जैसी है मंदिरों मस्जिदों की वो वैसी ही रहेंगी? 91 में से क्यों नहीं जोड़ा गया? क्यों नहीं 1700 से जोड़ा गया? 1712 और 1708 से क्यों नहीं जोड़ा गया? सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। जो कहते हैं बाबा साहब का अपमान हो गया है, मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहता हूं, और वो शब्द है केवल लोग। ये सत्ता के भूखे लोग, पावर के भूखे लोग केवल और केवल संविधान के नाम पर, जिस देश को धर्म के नाम पर मुस्लिमों के साथ में खड़े होकर के हिंदुओं की केवल और केवल बजाने के लिए, उनको केवल नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। इस देश का बाहुल्य हिंदू आज निरीह बन के पड़ा हुआ है। तो 48 या 50 में शायद लागू हुआ, तो मुझे इतना ध्यान नहीं, मैं इतना भूल भाल गया हूं। चलिए मेरी बात खत्म होती है, आप लोग देखिए कैसे करना है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बड़ी अच्छी बात रखी और मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था जिस प्रकार से आपने बातें रखी। कुछ नई बातें सामने आई हैं, हमने ऊपर बहुत सारे ट्वीट लगाए हैं। जितनी इंफॉर्मेशन पिछले 2 दिनों में बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में देश की जनता को मालूम पड़ी है, उतनी मुझे नहीं लगता इससे पहले इतनी अवेयरनेस हुई होगी। कांग्रेस भैया एक बात जोड़ देता हूँ, और एक रिकॉर्ड है बीबीसी हिंदी का, एक नंगा आदमी तक का कहा था उन्होंने कहा था कि आजादी 47 से पहले भी मिल जाती, और अगर जो 47 में मिली है ये 10 साल बाद भले मिलती, लेकिन आजादी बिना महात्मा के भी मिलती, और इससे अच्छी आजादी मिलती। 10 साल और लग जाते, लेकिन इससे अच्छी आजादी मिलती। तो ये वाक्य कहने की हिम्मत अगर कोई कर सकता था, और उसमें एक और भी था कि महात्मा गांधी ने आजादी नहीं दिलाई, आजादी सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई, क्योंकि ब्रिटिश राज्य को यह लगने लगा था कि इस देश का सैनिक, जो इस देश का निवासी है, वो सुभाष चंद्र की सेना की तरफ अपने आप को मोड़ रहा है, और ब्रिटेन से इतनी सेना मंगा करके इस देश को नहीं कर सकता। इसलिए क्ले ने, जो उस समय मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है भारत को आजाद करने का मन बनाया था। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के सुभाष चंद्र बोस जी का है, ना कि महात्मा गांधी का। जी, मैं मानने को तैयार नहीं। जी धन्यवाद। देखो, ये तो चर्चा का विषय हो जाएगा कि किसका बड़ा रोल था और किसका कम। मैं ये समझता हूँ कि देश की आजादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है। किसका ज्यादा किसका कम उसमें हम ना पड़े तो ही अच्छा होगा। लेकिन ये जो आपने बात बोली है कि जो ये बोलते हैं कि चरखे की वजह से हमको आजादी मिली, तो इससे तो मैं भी एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि गांधी की एक चिट्ठी मेरे हाथ लगी थी, तो उसमें ये लिखा था, गांधी जी जब सुभाष उधर थे साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने अंग्रेजों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस टाइम पे भी वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे साउथ अफ्रीका में। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी अंग्रेजों को कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत पर कौन राज करे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो मेरे हिसाब से राज करे। तो ये उनके वर्ड्स हैं, जो आपको आगे चल के दिखते भी हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन राज करे, कैसे करे, लेकिन उनकी मनमानी चलनी चाहिए। वो एक जिद्दी किस्म के जैसे इंसान नहीं होते कि मेरी सुन लो, वैसे सुन लो, वैसे सुन लो, उस तरह के थे। दूसरी बात ये, अंग्रेजों ने ही एक चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई इसको मोहनदास करमचंद गांधी को आज से आप गांधी कहते, वो महात्मा थे, तो वो वर्ड भी है। तीसरा, जब गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत में आए थे, तो उससे पहले उन्होंने अंग्रेजों से परमिशन ली थी और अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी कि मैं नरम दल और गर्म दल के बीच में संतुलन बनाऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और यही किया उन्होंने। यहाँ पर आकर देश की आजादी की लड़ाई में विघ्न डाला, उसको एक अलग ही दिशा में ले चले, जिसमें नॉन वायलेंस वगैरह उसका पाठ पढ़ा के देश की जनता को गुमराह किया। नहीं तो 1857 में जो क्रांति शुरू हुई थी, उसके चलते ये आजादी बहुत जल्दी मिलने वाली थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं। बकरा, कुछ अच्छी बात बोलना जिससे अमित खुश हो जाए। नहीं, किसी का खुश करने के लिए बात बोलना, वो बात बोलना नहीं होता, उसको बोलते हैं चाटुकारिता करना। तो हमको वो आता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जो भगवा भैया बोल रहे थे कि जो जितना जो भीमटे को इतना जो प्रेफरेंस दिए है, ये हमारे औलिया साहब ने ही दिया हुआ है ना। कुल मिला के शब्द से नीरज फिक्स द स्पेस। और कांग्रेस नीरज प्लीज फिक्स द स्पेस, द वर्ड शुड बी फिक्स, द वर्ड शुड बी फिक्स। अमित, I'll fix it. hang on one second. चिकू बेटा, ऐसा है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है। पिछली बार मैंने तुम्हें इग्नोर किया था, अगर नीरज अलाउ करेगा तो करेगा, लेकिन अगर मैं को होस्ट हूँ अलाउ नहीं करूंगी। अगर तुम तमीज से बात नहीं कर सकते हो तो नीचे बैठो, बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक एक करके उनको सुनना, थोड़ा ज्ञान बटोर लो, बेटर है। लेकिन अगर बात करोगे तो तमीज से बात करो, दायरे में रह के बात करो, और ऐसे वर्ड्स मत यूज करो। अच्छा ठीक है। भारत के प्रधान, रुको, मैंने फिनिश नहीं किया है, रुको। भारत के प्रधानमंत्री जी को एड्रेस करते हो तो उनके रेस्पेक्ट के साथ एड्रेस करो,
और प्रॉपर नेम से एड्रेस करो, द वे वी से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ओके, आप उन्हें एड्रेस करो। नहीं करना आता है तो ठीक है। स्कूल चले जाओ, सिखा देंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, स्कूल भी नहीं जाना आता है तो नीचे बैठ के सुनो। हाँ, एक बार और अगर तुमने गलत बोला तो रूम से स्पेस से बाहर कर दूंगी, नीचे नहीं करूंगी, स्पेस से बाहर कर दूंगी। ठीक है, कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई गलत बात वार्निंग। हाँ, अब बोलो, बस तुम्हारा टाइम चालू, बोलो। हाँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मतलब सबसे ज्यादा भीमटो को प्रेफरेंस दिया है, इससे साबित हो गया है भगवा भैया के बाद से। क्योंकि देख लीजिए कि वो सब कुछ नहीं किया तब भी वो बदनाम है। और देखिए यहाँ पे SC ST एक्ट का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किनके शासनकाल में हुआ है अभी तक? 75 ईयर। भीमटा क्या होता है? ये भीमटा क्या होता है? सब डॉक्यूमेंट है क्या? अमित उसे बोलने दो प्लीज। तुमको मिर्गी आता है ना भाई, तो मेरे से तुम बोल सकते हो। रिको, चीको तुम्हारे लिए बैठ कर रही हूँ, तुम्हारे लिए बैठ कर। अमित बोलने दो, तुम्हें पता, हमें पता है, सबको पता है यहाँ पे वो क्या बोलेगा। नहीं, अभी उसको भी थोड़ा सा तमीज से बात करना होगा। वो कर दिया ना, उसको लाइन पे कर दिया। वो कह रहा है ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फिर तो मैं तो अभी उसको बोल से उखड़ जाऊंगी। हेमा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तो उसको आगे वो लाइन से आगे वो बदतमीजी करेगा, अगर वो प्रधानमंत्री को ऐसे बात करेगा तो मैं उसको अगला वार्निंग नहीं दूंगी, मैं बाहर फेंक दूंगी। पर तब तक वो चाहे जितनी, अगर वो इलॉजिकल बात कर रहा है, फैक्चुअली गलत बात कर रहा है तो करने दो उसको। ये चीकू बकरा वाला आईडी से बोल रहा है। हाँ, वही है यार, वही है। हेमा, let us hold the horses. Let nobody unmute please. Let him say. अगर वो disrespectful होगा towards the honorable officers, then उसको मैं बाहर कर दूंगी। जब तक वो नहीं करता है, बाकी उसको जो बोलना है, let him put his point across. Please let him finish. और चीकू बहुत लंबा टाइम नहीं है, 2 मिनट खत्म करो, तुम बोलो। अरे भगवा भैया 10 मिनट बोले हैं, तुम कोई आपत्ति नहीं जताया। हम 1 मिनट में मतलब आपको प्रॉब्लम होने लगा। वो बातें अच्छी कर रहे थे ना वो। अरे थोड़ा फर्क भी पड़ता है ना। अरे तो खाना अच्छा खिलाओ, हम खाएंगे, बुरा खिलाओ, बोलो खाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होती ना बात। ये अच्छा, बुरा खाना भी हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उतना नहीं खा सकते भाई। अच्छा, चलो बोलो। अच्छा बोलो। हम ज्यादा देर बोलते भी नहीं है। हाँ, बोलो। तो भगवा भैया भागना मत। हेमा सुनने के, हेमा बोलने दो। हेमा बीच में अनम्यूट मत करो प्लीज, बोलने दो यार। हाँ बोलो चिकू। भगवा भैया के कहने का मतलब है कि मतलब जो दिन भर कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, उन्होंने जो है हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी को उतना सम्मान नहीं दिया जितना इन्होंने दिया है, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, है ना। अब उनके लिए देखिए कि स्पेशल जो है महाराष्ट्र में छुट्टी घोषित किया गया था, और हमारे नीले टिड्डों ने जो है पूरा जो है महाराष्ट्र में उत्पात मचाया उनके नाम पे, बाबा साहब के नाम पे। तो उनको नीला टिड्डा क्या होता है? नीला टिड्डा क्या होता है? अरे तुमको मिर्गी क्यों आता है? तुमको जितना मिर्गी आता है तो मेरे स्पेस में आ जाए, तुम्हारा मिर्गी हम झाड़ देंगे। बकवास मत कर। तुम्हारा जो अमित जो तुमको दौरा पड़ता है ना, तुमको हम ठीक कर देंगे। म्यूट योरसेल्फ, यहाँ से किक मारूंगा। अरे तुमको सुनो, ट्विटर से वहां जाएगा। तुमको इतना जूता पड़ेगा ना भाई, तुम मेरे स्पेस में आओ ना एक बार। तुमको बकरा, तेरा दाढ़ी खींच के मारेंगे, ठीक से बात कर। सुनो, जिसको जो है ना मिर्गी आ रहा है ना, ऐसे लोग जोड़ने नहीं देते हिंदू समाज को। तुम जोड़ोगे, तेरे को चप्पल सुंघा के मारेंगे। जोड़ोगे तुम ठेका लिए हो हिंदू जोड़ने का, है? ये बात सही बोली, दाढ़ी खींच के मारने वाली, ये बात बहुत दाढ़ी तो मेरे स्पेस में हो ना, जिसमें जो है ना दम है तो आगे मेरे स्पेस में। कौन दाढ़ी खींचता है, कौन क्या खींचता है, दिखाते हैं हम। जितना भी देखो क्या है ना, ये बात बिल्कुल सही है। अपनी स्पेस में जाके लड़ो यार। स्पेस हो, ट्विटर में रहने लायक नहीं रहेगा। सुनो, कितने ये गीदड़ धमकियां मत दिया करो यार। फोकस, एक तो गालियां मत दो, आराम से बात करो। क्या कर लोगे यहाँ किसी को? अरे भाई तो हमको बात करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? इसको मिर्गी का दौरा क्यों? इसके अंदर नीरज भाई SC ST हेट है बस। भाई जाओ कहीं निकाल, सड़क पे निकाल। तुम इस्लामिस्टों जितना प्रेम करते हो ना, हम भी उतना ही प्रेम करते हैं। मेरे भाई जिससे पंगा ले रहे हो ना, वो अजगर है, ठीक है ना? अरे अजगर है तो एनाकोंडा हम देख लेंगे। तुमको ज्यादा खुलबुली मच रहा है ना, तो मेरे स्पेस में आओ ना, तो सारा अजगर जो है एनाकोंडा तो नहीं आ जाऊंगा क्या? तो पहले अपने मास्टर से माफी मांग, अमित से। अमित ये बाड़वागिरी कहीं और जाके करो, नहीं इधर से। अरे अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है रे, छोड़ तू, भाग यहाँ से कुत्ता। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये चटुओं से माफी मांगेंगे हम।
अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे एक सेकेंड, आप क्यों इस रूम को डिटेल कर रहे हैं बकरा जी? आप प्लीज शांति रखिए। अरे आप प्लीज आप गाली गलौज मत करिए, आप जिसके भी बारे में बात करें शांति से बोलिए, और मतलब आप थोड़ी इज्जत दीजिए सबको। यहाँ पे सब अच्छे वक्ता हैं, श्रोता है। ये कोई ये हाई स्कूल थोड़ी नहीं कि मारामारी कर लिया। रीजन मत करो निशा, ही इज बियॉन्ड रीजन। बट एक बात, जस्ट गिव हिम द अल्टीमेटम, सेट द रूल बुक। लाइक आई सेड, जब से मैंने बोला है वो बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रहा है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। अब ये प्रॉब्लम है कि हर चीज के लिए रूल सेट नहीं किया जा सकता। तुम्हें अभी चीकू नीचे मैं भेज दूंगी मैं तुम्हें, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रूम को, और तुम्हारे स्पेस में जितना प्रोपेगेंडा करोगे कोई नहीं आएगा। तुम चाहे धमकी से बुलाओ, चाहे तुम चैलेंज करके बुलाओ, कोई नहीं आएगा। ठीक है ना? कि गंदी गली में कोई जाता नहीं है, तो तुम मत बुलाओ, कोई जाएगा नहीं वहां पे। तुम्हारी अगर है कोई पॉइंट तो यहाँ करो, लेकिन तुम्हारे पास लास्ट मौका है यार, बस बंद करो। ये नीला टिड्डा तुमने बोला, फिर दोबारा अमित ने बोला, और सही बोला बीच में। तो अगर तुम किसी नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हो, बात रख सकते हो तो रखो, नहीं रख सकते हो तो तुम्हारा ये लास्ट मौका है। बिकॉज स्पेस को डिरेल मत करो। नहीं देखिए, इको चैम्बर में बात करना अलग बात है, क्या है ना कि कोई किसी को मतलब कि काउंटर मत बोलो, अपनी बात रखो। अपनी बात भी कर रहे थे, लेकिन क्या है ना कि सबको दौरा पड़ने लगता है। आप 2 मिनट का है जो मौन धारण करते हैं। अरे दौरा ना, जब से तुम आया है ना तुमको पढ़ने लगा। ये बिहारी है ना, इसको हम भी बिहारी ही है, वही के जहाँ से है, ये गया का ना। हेमा प्लीज मैनेज करने दो 1 मिनट। नहीं, हम गया के नहीं, हम नालंदा के हैं, ठीक है? हाँ तो नालंदा का है ना, तो वहीं पर पकड़ के मारेंगे नालंदा में, समझा तू? हम भी बिहार के ही है, पटना में मारेंगे तुम्हारा जूता के, ठीक है, हो जाएगा। स्वागत है आपका, बहुत हार्दिक स्वागत है। आपको जो है खाजा खिला के भेजेंगे, ठीक है? आप आइए तो सही एक बार। तू तेरे को हम खा जाएंगे बे, खाजा कौन सी की चीज है? मेरे को तो मिला नहीं है रे, छठी का दूध याद दिला देंगे, समझे बे? जवाब है, ठीक है? आप देख रहे हैं ना कि आप क्या बोल रहे हैं। अब महिला हो सही बोल रहे हैं। कौन सी का महिला बे? कौन सी का महिला? नीचे उतारो बात। तुम गुलाब के नीचे नीला टिड्डा रिप्लाई हम कर दिए ना, तो फिर आप जो है फिर विक्टिम कार्ड लेकर बैठ जाएंगे। तेरे को बहुत स्पेस में। अरे भाई, आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? नीला टिड्डा ये सब, ये पूरा जो पूरी दुनिया है ना, वो प्रभु की लीला है। इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, प्लीज भेज दो। थैंक यू नित्या। बिल्कुल, ये क्या बकवास है। और आकर के पूरे रूम का पूरा डिस्कशन, एक तो माहौल भी खराब किया, और फिर पूरा डिटेल, मतलब लोग अपनी बातें रख रहे थे, और क्या आके बीच में व्हाई डू वी पुल पीपल लाइक दिस? नो वी डोंट। क्या मतलब है? ओके, हाँ ठीक है, उसको नीचे कर दिया। 1 बार 2 बार मौका दिया था, फिर नीचे कर दिया। बिकॉज सी द ओनली थिंग इज sometimes the useful idiots serve one purpose, that they bring out such a bizarre position कि that gives us an opportunity to clear the air and lot of other things. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसका फायदा होता है कि इतनी गलत और ऐसा एंगल लेकर आते हैं, तो जिसको हमें मौका मिलता है उस पे चढ़ के टू क्लियर द एंटायर एयर अराउंड इट, तो हम थोड़ा सा पेशेंस रख के सोचते हैं कि शायद ये कर दे। लेकिन ये इतना बड़ा न्यूसेंस है कि इसको तुम मौका दोगे तो वो भी नहीं कर पाएगा वो, तो फिर इवेंचुअली ये ज्ञान जब अमित को अपमानित कर रहे थे ना, उस टाइम देना था, उसको रोकना था। इधर सब बैठ के सुन रहे थे। और निर्द भाई, जब म्यूट ही करना है ना, रिमूव कर दिया करो सीधा, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, अमित का अपमान नहीं कर सकता है, अमित को सब लोग जानते हैं। अमित हैज एवरीबॉडी नोज। तो ये चीकू की इतनी औकात नहीं है, इतनी औकात है नहीं कि अमित का अपमान कर सके। तो जो हंस रहे थे उसको अपमानित होता देख के ना, उनको भी शर्म आनी चाहिए थोड़ी। आई अंडरस्टैंड बरिंदर, नो दैट नो ही इज डाउन। अब चची को रिक्वेस्ट मत करो, तो वो ऊपर नहीं लेंगे तुमको हम। हाँ, एनीवे, अब भूपिंदर बोल लो जल्दी। बस मुझे तो ये कहना था, वो निशा जी ने कहा ना कि ये देखो, ये पूरी दुनिया प्रभु की लीला है। मतलब माइक लिसनर और अदर लिसनर ये भी दुनिया में आते हैं, तो आपने सही किया कि प्रभु की लीला है। अदर लिसनर भी आपने सही जगह भेज दिया, यही कहना था। थैंक यू भूपिंदर। ओके, नेक्स्ट अमित, आप बोलना चाहते हो कुछ? भगवा जी, आपने भी हैंड रेज किया था, लेकिन चीकू को रिबट मत करो, ही इज नॉट वर्थ इट। उसकी औकात नहीं है कि आप उसकी बात पे कुछ जवाब दो उसको, लेकिन अगर उसकी बात से आपने आगे बात करनी तो बिल्कुल करिएगा। हाँ,